देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एटोमेटिक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोप यूज किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से सैंपल को एनालाइज करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सैंपल को आप एनालाइज जब करेंगे तो पूरी की पूरी मेथड और एसओपी जो है वो आपको इसकी बुकलेट के अंदर अवेलेबल होगी। साइड में मैं आपको बुकलेट भी दिखा देता हूं, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट के साथ में, साथ ही साथ आपको इसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। तो यहां पर इसका कंप्यूटर है, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट में बस इतना फीचर दिया गया है कि आप इसकी फ्लेम को बंद कर सकते हैं इन दो बटन्स को दबा के, और फ्लेम को ऑन करना और बंद करना यहां पर इन बटन्स के थ्रू होता है। तो इन दो बटन्स के थ्रू आप फ्लेम को बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, और जब आप इसको स्टॉप करना हो तो आप नीचे वाले बटन को दबा सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ऊपर के जो दो बटन है उसके पर्च और इग्नाइट, और नीचे वाला जो बटन है वो है एक्सटिंग्विश, ठीक है। तो यहां से फ्लेम जो है वो ऑन हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, थोड़ा मैं इसकी वर्किंग आपको बता देता हूं कि इसके अंदर सबसे पहले जो भी सैंपल आपको रन करना है, एग्जांपल मान लीजिए हमारे सैंपल में हमको सोडियम को एनालाइज करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सोडियम का स्टैंडर्ड लेना है, और 5 स्टैंडर्ड आपको बनाने होते हैं। जी हाँ, 5 स्टैंडर्ड मतलब अलग अलग डाइल्यूशंस आपको बनाने होते हैं। डाइल्यूशन की जो कंसंट्रेशन रेंज होगी वो अकॉर्डिंग एसओपी होगी। एसओपी के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस डाइल्यूशंस के जो है वो स्टैंडर्ड को बनाना है, ठीक है। जिस सोडियम के साइड में मैं आपको सोडियम का बता भी देता हूं, एसओपी आपको यहां पर दिखाई भी दे रही होगी। तो ये आपको सोडियम के डाइल्यूशन जो है वो बनाने हैं। उसी तरीके से आयरन के, पोटेशियम के, जो भी आप डाइल्यूशन बनाना चाहें, जिसको भी आपको रन करना है उसके। तो जैसे आपको सोडियम का रन करना है तो सोडियम का पहले सॉफ्टवेयर में आपको पूरी दे देनी है कि सोडियम का लैंप जो है वो किस पोजीशन के अंदर है, प्रेशर आपको सारे एडजस्ट कर देने हैं, और उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट एक बार ओके हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोडियम के स्टैंडर्ड्स को रन करना है। 5 स्टैंडर्ड्स को जब आप रन कर देंगे तो 5 स्टैंडर्ड के बाद सॉफ्टवेयर जो होगा वो उन स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड कर्व ड्रॉ करेगा। क्या ड्रॉ करता है? स्टैंडर्ड कर्व। और उसके बाद जब वो स्टैंडर्ड रन हो जाएंगे, स्टैंडर्ड कर्व बन जाएगा, उसके बाद आपको सैंपल्स को रन करना है। किसके? सोडियम के। सोडियम का रन कर रहे हो तो सोडियम के सैंपल ही रन करोगे, और वो सोडियम को ही एनालाइज करेगा, क्योंकि सोडियम का बर्नर ऑन है तो वो केवल सोडियम को ही डिटेक्ट करने वाला है, वो आयरन पोटेशियम को डिटेक्ट नहीं करेगा। फिर आप टेस्ट को यहां पर रन कीजिए, चाहे वो 10 टेस्ट हो, 20 टेस्ट हो, वो जो भी टेस्ट की रीडिंग होगी उन रीडिंग्स को वो स्टैंडर्ड कर्व के साथ कंपेयर करेगा, और उसके हिसाब से आपको यहां पर रीडिंग मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि अगर आपको सोडियम को एनालाइज करना है तो सोडियम का ही बर्नर जलेगा, सोडियम के स्टैंडर्ड होंगे और सोडियम के स्टैंडर्ड कर्व रन होगा, और सोडियम की रीडिंग आपको मिलेगी। अगर तो आप सारा सोडियम का काम पहले कर लीजिए, ठीक है। अब आपको अगर आयरन को डिटरमाइन करना है तो फिर आपको आयरन का जो लैंप है वो ऑन करना होगा, आयरन के स्टैंडर्ड रन होंगे, आयरन का स्टैंडर्ड कर्व ड्रॉ होगा, और आयरन के ही सैंपल रन होंगे, और आपको जो रीडिंग मिलेगी वो आयरन की मिलेगी। इस तरीके से आप एक टाइम पे केवल एक ही मेटल को यहां पर डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसकी पूरी रीडिंग लेने के बाद फिर आप दूसरे मेटल पे जा सकते हैं, और पूरी प्रोसेस फिर स्टार्ट होती है शुरू से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करता है, इसका सॉफ्टवेयर वर्क करता है। इसीलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, काफी ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी वर्किंग मैं आपको समझा चुका हूं। तो जब आप इसका सॉफ्टवेयर में समझाऊंगा, आपको इसके सॉफ्टवेयर की वर्किंग आपको समझाऊंगा, जब मैं सैंपल रन करके आपको दिखाऊंगा, तब आपको इसको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। देखिए यहां पर इंस्ट्रूमेंट के साइड में एक और यूनिट जो है वो रखी हुई है। मैं थोड़ा इस यूनिट के बारे में पहले आपको बताता हूं, ये यूनिट क्या चीज है और इसको क्या यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये यूनिट है, देखिए ऊपर से देख लीजिए, इस तरीके से ये दिखाई देती है। ये पूरा डायग्राम है कि ये यूनिट किस तरीके से कनेक्ट होती है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। और ये देखिए, तो यहां पर आपको ये 2 बॉटल्स दिखाई दे रही है। इसमें से एक बोतल के अंदर भरा हुआ है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और दूसरी बोतल के अंदर भरा हुआ है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है बात, HCl रखा हुआ है। और यहां पर आपको दिख रहा होगा तो एक ट्यूब है, ये ट्यूब है हमारी, देखिए यहां पर ये ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये ट्यूब जो है वो हमारे सैंपल के अंदर जाती है। सैंपल, जिस भी सैंपल को आपको डिटरमाइन करना है उसके अंदर डाला जाता है, तो ये उस सैंपल को सक करने के लिए। बेसिकली ये जो यूनिट है वो यूज की जाती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मरकरी। जी हाँ, जब हमको मरकरी को डिटरमाइन करना होता है तो हमको इस यूनिट को यूज करना होता है। और यहां पर होता यह है कि ये जो यूनिट है उसके अंदर आपका जो सैंपल है, जो कि जिस सैंपल के अंदर आपको मरकरी को डिटरमाइन करना है, ठीक है, मरकरी हो तो सबसे पहले मरकरी का स्टैंडर्ड रन होगा, उसके बाद फिर मरकरी का सैंपल रन होता है, ठीक होगी बात। तो यहां पर जो आपको ये सैंपल वाली ट्यूब है, ये स्टैंडर्ड, इसी के थ्रू हम डिटरमाइन, मतलब स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्ड कर्व है वो भी हम
इस ट्यूब को अंदर हम डाल देते हैं स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन के अंदर और उसको सक करके स्टैंडर्ड कर्व ड्रॉ होता है और उसके बाद सैंपल को भी हम इस ट्यूब के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। तो जो मरकरी है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड और HCl के साथ मिक्स होके, जी हाँ मिक्स होके, यहां पर आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही है, देखिए ये ट्यूब जो होती है वो कनेक्ट होती है यहां पर, यहां मतलब इधर इस बर्नर से फिट होती है। एक ग्लास का एक पूरा पैनल होता है जो कि यहां से, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से पूरा का पूरा कनेक्ट होता है आपके बर्नर पे, और फिर फ्यूम्स जो होती हैं किसकी, आपके मरकरी की, जिसके साथ मिक्स होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट और HCl, ये मरकरी के साथ मिक्स होके ट्यूब के माध्यम से कहां जाता है, बर्नर तक जाता है और फ्लेम जलती है और फिर आपको वहां पर रिजल्ट मिलता है। तो क्योंकि देखिए मरकरी एक कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट होता है, अगर उसकी फ्यूम्स डायरेक्टली, अगर हम डायरेक्टली इस जो एक नॉर्मल हम एलिमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, अगर उस तरीके से अगर हम मरकरी को डिटरमाइन करेंगे तो ये काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि अगर किसी जो उसकी फ्यूम्स उड़ेगी, अगर हम सांस के माध्यम से हमारे अंदर शरीर के अंदर चली जाएगी तो हमको कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इस असेंबली को जनरेट किया गया है। तो ये पूरी एक अलग असेंबली है, एक ग्लास की असेंबली अलग मिलती है जो कि ऊपर जाके इसमें फिट हो जाती है। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी इस पूरी असेंबली का डायग्राम जो है वो बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा ये इस तरीके से ये असेंबली जो है वो काम करती है। देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा, तो यहां पर अगर हम देखें, देखिए ये रहा आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट HCl और आपका सैंपल पंप के माध्यम से, देखिए पंप की जो लाइन है वो यहां पर आ रही है। साथ ही साथ इस पार्ट को ऑन करने के लिए यहां पर आप देखेंगे तो ये बना हुआ है, देखिए ये देखिए यहां पर पावर सप्लाई भी दिया हुआ है और कितना वोल्टेज आपको चाहिए वो भी दिया हुआ है। तो ये पावर सप्लाई से इसको ऑन करना होता है साइड में, और ये पंप एयर की लाइन यहां पर आ रही है जो कि पंप का काम करती है, प्रेशर देने का काम करती है। फिर से हम वापस आते हैं तो यहां पर देखेंगे आप, तो देखिए यहां पर आपका सैंपल HCl और सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है वो मिक्स होता है पंप के माध्यम से, जो कि सैंपल है जिसके अंदर मरकरी है वो जाता है, और फिर ये मिक्स होके इस ट्यूब के माध्यम से, मैंने जो आपको ट्यूब दिखाई भी थी, ये रही वो ट्यूब, देखिए ये वो ट्यूब है। इस ट्यूब से जो है वो ये कॉइल जो होती है वो कनेक्टेड होती है। ये कॉइल जो होती है कनेक्ट होके जाती है आपके बर्नर के पास, बर्नर में ये बर्न होके एज इट इज ये सैंपल जो होता है वो एनालाइज हो जाता है। देखिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है ये काम करता है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मरकरी का डिटर्मिनेशन उधर ही उसी जगह इसको यूज किया जाता है जहां पर मरकरी रिलेटेड, जैसे फूड इंडस्ट्री हो गई, वहां पर अगर फूड के अंदर हमको मरकरी की प्रेजेंस डिटरमाइन करनी हो तो इस असेंबली को हम यूज करेंगे, ठीक है। फार्मा के अंदर इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, बट फूड इंडस्ट्री के अंदर मरकरी को डिटरमाइन करना, फूड के अंदर हो सकता है, सैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर मरकरी प्रेजेंस है तो नहीं है, वाटर के अंदर मरकरी प्रेजेंट है तो नहीं है, एयर के अंदर तो प्रेजेंस नहीं है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए इस असेंबली को यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब मैंने इसकी पूरी वर्किंग आपको बता दी है किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो पूरी की पूरी असेंबली जो है वो यहाँ पर फिट हो जाती है, ठीक है, यहां से इसके बर्नर के ऊपर, और ये फिर रन होती है, ठीक होगी बात। तो इस तरीके से ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसका काम क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। देखिए यहां पर मैं आपको एसिटिलीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। जब भी आप एसिटिलीन को यूज करेंगे तो अगर आपके पास एसिटिलीन गैस है, सिलेंडर में कमर्शियल सिलेंडर है वो, और अगर आपके पास एसिटिलीन जो है वो 98% प्योर है, जी हाँ 98% प्योर है, तो आप 5 kg का एसिटिलीन का जो सिलेंडर है वो यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एसिटिलीन गैस है और वो अगर 92% प्योर है तो उस केस में आपको 10 kg का सिलेंडर कम से कम आपको यूज करना होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो जब भी आप एसिटिलीन सिलेंडर आपके पास आए इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, तो आप पहले कंफर्म कर लें कि आप जो एसिटिलीन गैस आ रही है वो कितनी % प्योर है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कभी कोई नया सिलेंडर आए आपके पास एसिटिलीन का, तो उसको आपको तुरंत यूज नहीं करना है। पहले आप उस सिलेंडर को 2 से 3 घंटा वर्टिकल कंडीशन में रख दीजिए, खड़ा करके रख दीजिए 2 से 3 घंटा मिनिमम, और उसके बाद उस नए सिलेंडर को यूज कीजिए, कनेक्ट कीजिए अपने रेगुलेटर से और उसको यूज कीजिए। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर जब ये सैंपल का कंजप्शन होता है, सैंपल सक करके ऊपर की तरफ जाता है,
बर्नर तक पहुंचता है, बर्नर में जलता है, जलने के बाद उसकी जो फ्लेम निकलती है उस फ्लेम को हमारी जो लाइट है, जो कि पर्टिकुलर सोडियम को अगर डिटरमाइन करना है तो वो सोडियम की लाइट होगी, आयरन को डिटरमाइन करना है तो आयरन की लाइट होगी, तो वो उसको एब्जॉर्ब करती है और जो बाकी का जो सैंपल होता है, जो सैंपल है वो नीचे यहाँ पर ड्रेन वाल्व के थ्रू, नीचे जो आप यहाँ पर एक बॉटल रखी हुई है ड्रेन वाल्व की, नली के थ्रू ये लिक्विड जो है वो नीचे चला जाता है आपका सैंपल और यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो सारा जो पानी है, जो बचा हुआ पानी होता है सैंपल का, वो नीचे ड्रेन वाल्व के थ्रू चला जाता है और बाकी जो सैंपल है, क्योंकि पानी जो सैंपल होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है यहाँ पर, तो जो सैंपल है वो जलता है, उसके अंदर प्रेजेंट मेटल जलता है और मेटल्स की ही फ्लेम निकलती है और उसी को ही ये लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करती है और उसके बिहाफ पे यहाँ पर आपको रीडिंग मिलती है। अब हम यहाँ से स्टार्टिंग से लेते हैं कि अब इस इंस्ट्रूमेंट को अगर हमको ऑन करना होगा, क्योंकि अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना बताऊंगा किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया जाता है, एक एक चीज को हम सिस्टमेटिक वे में समझेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीछे की तरफ जाते हैं, गैस सिलेंडर्स को ऑन करते हैं और गैस सिलेंडर्स मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस तरीके से गैस सिलेंडर्स होते हैं, रेगुलेटर्स उसके ऊपर लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले वो कैसे ऑन होता है। यहां पर एक और चीज है कि यहां पर जो भी फ्लेम निकलती है, क्योंकि यहां से आपका सैंपल बर्न होता है, यहां से उसकी फ्लेम निकलती है, तो फ्लेम ऊपर की तरफ जाती है तो बाहर इसका सक्शन वॉल्व भी लगा हुआ है जो पूरी फ्लेम को सक करके सारी की सारी जो फ्लेम है, जितना भी धुआं या जो भी निकल रहा है वो बाहर की तरफ फेंक देता है। चिमनी लगी हुई है बाहर की तरफ, तो वो उसको निकाल देता है। ठीक होगी बात। तो कंप्रेसर जो है वो भी लगा हुआ है जो इसको बाहर की तरफ फेंकता है। तो यहाँ पर लैब के अंदर किसी भी तरीके का धुआं या हीट जो है वो आपको महसूस नहीं होगी। तो वो पार्ट भी मैं आपको, ये सारी चीजें जो है वो बाहर की तरफ फिट है, लगी हुई हैं, तो वो सारी चीजें मैं दिखा देता हूं। तो इंस्ट्रूमेंट को ऑन करने से पहले सबसे पहले आपको बाहर जाना होगा, सारी गैस के रेगुलेटर ऑन करने होंगे, पहले चेक करना होगा कि गैसेस अवेलेबल है कि नहीं है, प्रॉपर प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारी चीजें ऑन करने के बाद फिर यहां पर हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे। ठीक होगी बात। तो चलिए हम बाहर की तरफ चलते हैं और इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं।